Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 11 सद्बुद्धि। इस चैप्टर के अंदर हमें दे रखा है कि यहाँ पर एक आदमी आता है। ये जो मालिक है इनके घर से पैसे चोरी हो जाते हैं। तो इसने कहा चुप रहो, झूठ मत बोलो, तुमने ही पैसे चुराए हैं। तो ये क्या कहता है, साहब मैं गरीब जरूर हूँ पर मैंने पैसे नहीं चुराए। रुकिए अंकल, रामू काका को मत मारिए, उन्होंने कोई चोरी नहीं की। यहाँ पे जो ये चैप्टर है इसके अंदर क्या होता है कि एक नौकर होता है और उसके कुछ पैसे गुम हो जाते हैं। किसी को पैसे मिलते हैं और वो अपने मन में उन पैसों को रख के खुश होता है, लेकिन जब उसे रियलिटी पता लगती है कि मेरे ये थोड़े से पैसे उठाने से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, तो वो अपने आप को संभाल लेती है और जाकर उसको पैसे वापस दे देती है, जिससे कि जो नौकर होता है उसका जीवन बच जाता है। दरवाजे पर घंटी बजी और मैं दौड़ पड़ी। मुझे पता था कि शिरानी के घर से रामू काका ही आए होंगे। कि यहाँ पर जो लड़की है वो बता रही है, मतलब जो इस कहानी को लिखने वाली है वो खुद ही कहानी को एक्सप्लेन करके बता रही है कि घंटी बजी तो मैं दौड़ पड़ी क्योंकि शिरानी के घर से, शिरानी कौन है, उसकी दोस्त है, कि शिरानी के घर से रामू काका आए होंगे। कल ही उसने बताया था कि आज सुबह 10 बजे वह अपनी नई कॉमिक्स की किताबें रामू काका के हाथ भेज देंगी। पहले के टाइम में क्या होता था, बच्चे कॉमिक्स पढ़ते थे, कहानियों की किताबें पढ़ते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या है, हर किसी के पास अपना मोबाइल है और जिसको देखो वो अपना मोबाइल यूज करता रहता है। उसे किसी भी तरीके की किताबों की, कहानियों की कोई नीड नहीं रह गई। उसकी दोस्त ने कहा था कि वो क्या करेगी, कॉमिक्स की किताबें भेजेगी, किसके साथ, रामू काका के हाथ भेज देंगी। आज छुट्टी है, मैं आराम से बैठकर कॉमिक्स पढ़ूंगी और आनंद लूंगी। मेरे पिताजी एक क्लर्क हैं, उनका वेतन ज़्यादा नहीं है, वे मुश्किल से मेरे विद्यालय की फीस दे पाते हैं। मेरी एक सबसे पक्की और अच्छी सहेली है जिसका नाम शिरानी है। उसके पिताजी की एक बड़ी फैक्ट्री है जो एक बहुत बड़े रईस है। रईस मीन्स क्या होते हैं, बहुत बड़े अमीर, मतलब जिनके पास बहुत सारा पैसा है। शिरानी को सभी कॉमिक्स की किताबें उसके पिताजी लाकर देते हैं। शिरानी के पापा क्या काम करते हैं, एक फैक्ट्री है उनकी बहुत बड़ी, और वो क्या करते हैं, अपनी बेटी के लिए कॉमिक्स की किताबें लेकर आते हैं। शिरानी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, पता है क्यों? क्योंकि कक्षा में मेरे सबसे ज्यादा अंक आते हैं। तो शिरानी ने उसे अपनी दोस्त क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि वो क्लास में बहुत ही इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा उसके नंबर आते हैं। सोचते सोचते जो ही मैंने दरवाजा खोला, सचमुच रामू काका मेरे लिए कॉमिक्स की 4 किताबें लेकर खड़े थे। मैंने झट से सारी किताबें ले ली। जैसे ही मैं उन्हें लेकर मुड़ी, तभी मेरी निगाह दरवाजे के पास गई। मैंने देखा एक 50 का करारा नोट पड़ा था। मैंने चुपचाप नोट उठाकर कॉमिक्स की किताबों के बीच में रख लिया और अंदर आकर अपनी दूसरी किताबों के बीच में छिपा दिया। मैं कॉमिक्स पढ़ने बैठ गई और आज कॉमिक्स में कुछ आनंद नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा ध्यान नोट में ही लगा हुआ था। मैंने मन ही मन योजना बना ली थी कि सबसे पहले तो मैं बाजार से एक बढ़िया पेन खरीदूंगी, फिर बाजार में 2 कोला पीऊंगी, उसके बाद अपने बालों के लिए सुंदर सुंदर वैसे क्लिप खरीदूंगी जैसे कक्षा में शिरानी और प्रिया लगाकर आती है।
जैसे कि यहाँ इस गुड़िया के दिमाग में पैसों को देखकर चल रहा है, ऐसा ही आप लोगों के मन में भी चलता है कि मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं ये लाऊंगी, मैं वो लाऊंगी, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है। तो यहाँ इस छोटी लड़की के मन में भी वही सारी चीजें आती हैं कि अब मुझे जो 50 रुपए मिले हैं इनका मुझे क्या क्या यूज करना है। सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। 1 घंटे बाद सोकर उठी तो मम्मी ने बताया कि रामू काका आए थे। बेचारे बहुत परेशान लग रहे थे। उन्हें शिरानी के पापा ने 50 का नोट देकर लौटते समय बाजार से दूध और बिस्किट का एक पैकेट लाने को कहा था। लेकिन बेचारे रामू काका से 50 का नोट कहीं गिर गया। अब क्या होता है कि जो लड़की है वो अपनी मनगढ़ंत बातें सोचती है कि मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है। खरीदते खरीदते वो क्या हो जाती है, सो जाती है। लेकिन जब वो सोकर उठी तो उसकी मम्मी कुछ बोल रही थी, तो उसने ध्यान से सुना। तो उसकी मम्मी बता रही थी कि हमारे घर रामू काका आए थे। मतलब एक बार तो वो पहले कॉमिक्स देने आए थे, दोबारा भी वो आए थे, किसके लिए? पैसे पूछने के लिए, क्योंकि उनका 50 का नोट कहीं गिर गया था। वो नोट किसने दिया था? वो नोट शिरानी के पापा ने उनको दिया था। और उन्होंने कहा था कि दूध और बिस्किट लेके आना है। लेकिन वो 50 का नोट कहीं गिर गया, तो वो उसी को पूछने के लिए उनके घर दोबारा आए थे। मैं चुपचाप सुनती रही। मैंने सोचा उन्हें क्या फर्क पड़ता है, मतलब किसको? शिरानी के पापा को, कि उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, तो 50 रुपए से उनको क्या फर्क पड़ेगा। वे एक और 50 का नोट रामू काका को दे देंगे। तभी मम्मी ने बताया कि बेटी, रामू काका बता रहे थे कि उनकी बात का शिरानी के पापा कभी यकीन नहीं करेंगे। यकीन मीन्स विश्वास करना। और थप्पड़ मारकर उन्हें बाहर कर देंगे। कि नौकर ने क्या बताई थी, रामू काका ने क्या बताई थी? उन्होंने बताया था कि शिरानी के जो पापा है वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे कि 50 रुपए कहीं गिर गए हैं, और वो उसे घर से बाहर निकाल देंगे, काम से बाहर उसे निकाल देंगे पीट कर। पिटाई की बात सुनकर मैं बाहर की तरफ भागी। मेरे रोंगटे भय के कारण खड़े हो गए थे। मैं कुछ ही पल में शिरानी के घर थी। नोट मेरी मुट्ठी में दबा था। कि जैसे ही उस लड़की ने क्या सुना, कि जैसे उसकी मम्मी ने बताया कि शिरानी के पापा उसको मारेंगे, और पिटाई की बात सुनते ही उसको एकदम से इतना डर लगा कि वो 50 का नोट दबाकर शिरानी के घर पहुंच गई। मैंने दरवाजे पर रामू काका के रोने की आवाज सुनी। शिरानी के पापा उन्हें उल्टा सीधा कह रहे थे। रामू काका कह रहे थे, साहब, नोट सचमुच कहीं गिर गया है। मैंने न कहीं खर्च किया और न ही किसी के पास रखा है। लेकिन शिरानी के पापा कड़क कर बोले, झूठ बोलता है, जरूर तुमने नोट किसी को रखने के लिए दे दिया है। भला ऐसे कहीं 50 का नोट। बस वो इतनी ही बात बोले थे। तो वो जो लड़की थी उसने बोला, मैंने झट से दरवाजा खोला और कहा, नहीं अंकल जी, इनकी कोई गलती नहीं है। वह नोट मेरे घर के दरवाजे के पास गिर गया था। मैं सो गई थी और मम्मी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह सुनते ही रामू काका मेरी तरफ हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटी, आज तुमने मुझे बचा लिया। मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। पश्चाताप मतलब मुझे बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर दुख हो रहा था कि अगर ये पैसे मुझे पहले, मैंने अगर पहले दे दिए होते, छिपाए ना होते, तो ऐसी बात ही नहीं होती। और सोच रही थी कि कहीं आज समय पर ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि न दी होती। सद्बुद्धि मतलब अगर उसके मन में ये विचार ही नहीं आया होता कि ये 50 रुपए मुझे वापिस देने हैं, तो क्या होता आज। तो मेरी गलती के कारण न जाने इनका क्या हाल हो जाता। मैं मन ही मन अफसोस करती हुई शिरानी के घर से बाहर आ गई।
तो उस गुड़िया के मन में जिस तरीके से विचार आए, ऐसे ही विचार आप लोगों के मन में भी आने चाहिए कि अगर किसी की गिरी हुई चीज हमें मिलती है तो हमें उसको वापस कर देना चाहिए। यहाँ उस लड़की के एक छोटे से सच के कारण क्या हुआ, रामू काका का जो जीवन है वो बच गया, नहीं तो उनकी नौकरी भी चली जाती और उनके ऊपर चोर होने का जो दाग है वो भी लग जाता। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। छुट्टी के दिन लेखिका क्या करना चाहती थी? छुट्टी के दिन क्या की जगह आएगा? कॉमिक्स पढ़ना चाहती थी। छुट्टी के दिन लेखिका कॉमिक्स पढ़ना चाहती थी। शिरानी लेखिका को सबसे ज्यादा प्यार क्यों करती थी? क्योंकि लेखिका के कक्षा में ज्यादा अंक आते थे। शिरानी लेखिका को सबसे ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि के लेखिका के कक्षा में सबसे ज्यादा अंक आते थे। इस क्यों को हम नहीं लिखेंगे। लेखिका के घर कॉमिक्स की किताबें देने कौन आया था? लेखिका के घर कॉमिक्स की किताबें देने रामू काका आए थे। यहाँ आया था नहीं आएगा, आए थे। सॉरी। नेक्स्ट है, सही उत्तर सुनकर वाक्य पूरे कीजिए। लेखिका की सहेली का नाम था, क्या था? लेखिका की सहेली का नाम था शिरानी। शिरानी। शिरानी के पिताजी की किताबें लाते थे। किसकी किताबें लाते थे? कॉमिक्स की किताबें लाते थे। नेक्स्ट है, रामू काका एक व्यक्ति थे। कैसे थे? ईमानदार थे, बेईमान थे, कामचोर थे? वो एक ईमानदार व्यक्ति थे। इसके बाद है, लेखिका के दरवाजे पर खालिस्तान रुपए का नोट मिला। कितने रुपए का? 50 रुपए का। कहानी में मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है? शिरानी के लिए, रामू के लिए या लेखिका के लिए? लेखिका के लिए, क्योंकि वो क्या कर रही है? खुद इस कहानी को बोल रही है। अब यहाँ पर आपको बताना है, सही पे सही का और गलत पे गलत का निशान लगाना है। शिरानी के पिताजी की बहुत बड़ी दुकान थी। गलत, उनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। 50 का नोट लेखिका के पास था। 50 का नोट रामू के पास था। लेखिका को तो वो मिला था, लेखिका के पास नहीं था। रामू काका शिरानी के पिताजी से लड़ रहे थे? नहीं, वो लड़ नहीं रहे थे। शिरानी के पापा रामू काका से लड़ रहे थे। रामू काका लेखिका के घर कहानी की किताब लेकर आए? नहीं, वो कॉमिक्स लेके आए थे। किताबें कहानी की अलग होती हैं और कॉमिक्स अलग होती हैं। कॉमिक्स के अंदर क्या होते हैं, जैसे आप लोग कार्टून देखते हैं उसी तरीके से कॉमिक्स होती हैं। रामू काका लेखिका के पैरों में लिपट गए? गलत। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दरवाजे की घंटी बजते ही लेखिका क्यों दौड़ पड़ी? तो यहाँ जहां जहां मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यहां से आपको आंसर शुरू करना है। दरवाजे की घंटी बजते ही लेखिका दौड़ पड़ी क्योंकि उसकी सहेली ने रामू काका के साथ कॉमिक्स भेजी थी। क्यों क्यों उसी के साथ गई थी? क्योंकि उसे कॉमिक्स मिलने वाली थी पढ़ने के लिए। 50 रुपए से रामू काका को क्या क्या खरीदना था? तो यहाँ से आएगा, 50 रुपए से रामू काका को दूध और बिस्किट खरीदने थे। लेखिका ने 50 का नोट कहाँ रखा था? लेखिका ने 50 का नोट कॉमिक्स के बीच में रखा था। ये नहीं आएगा, जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया है वो आपको आंसर में नहीं लिखना है। नेक्स्ट है, लेखिका जब सोकर उठी तो उसकी मम्मी ने उन्हें क्या बताया? लेखिका जब सोकर उठी तो उसकी मम्मी ने उन्हें बताया कि रामू काका का 50 का नोट कहीं गिर गया है और वो परेशान है। कि उसकी मम्मी ने क्या बताया कि उनका जो नोट है वो 50 का वो कहीं गिर गया और उसके कारण वो क्या है, बहुत ज्यादा परेशान है। लेखिका पश्चाताप की अग्नि में क्यों जल रही थी? लेखिका पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। यहां से लेके क्यों को नहीं लिखना, क्योंकि अगर आज उसे सद्बुद्धि न आती तो रामू काका का बुरा हाल
हो जाता। कि उसे क्यों पश्चाताप हो रहा था कि अगर वो पैसे है अपने पास रख लेती तो रामू काका की नौकरी भी चली जाती और उनको घर से बाहर निकाल देती। इसके बाद है काम। काम मतलब काम को हम क्रिया बोलते हैं कि क्रिया के बाद हम की और की दोनों शब्द लगाते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पे की लगाती हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मेरा सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। छोटी ई जो जब लगती है तो इट मीन्स कोई बात हमने बहुत जल्दी से कही है। मुझे पता था कि रामू काका ही आए होंगे। उसके पापा की बड़ी फैक्ट्री है। मम्मी ने बताया कि मैं सोच रही थी कि मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। अब इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? जहां पे हमने छोटी की लगाई है वहां पर सेंटेंस के बीच में थोड़ा सा ब्रेक है कि इसने बताया, मैं सोच रही थी, मैंने ऐसा किया। लेकिन जहां पर बड़ी की लगाई है वहां पर एक सिंपल सेंटेंस है जहां बीच में कहीं भी रुकने की जगह नहीं है। नेक्स्ट है, पार्ट में से अंग्रेजी शब्द छांट कर लिखिए। कॉमिक्स, कोला, क्लर्क, क्लिप, रईस और पैकेट। ये सारे शब्द कहाँ के हैं? ये इंग्लिश की लैंग्वेज के हैं। रिक्त स्थान में सही सर्वनाम भरने हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब जो नाम के स्थान पे आ जाए वो सर्वनाम कहलाता है। पता था कि वह आएगा। किसको पता था? मुझे। मुझे पता था कि वह आया होगा। ब्लैंक झटमट कॉमिक्स की किताबें ले ली। किसने? मैंने झटपट कॉमिक्स की किताबें ले ली। ध्यान नोट में लगा हुआ था। किसका? मेरा। के लिए बालों के सुंदर सुंदर क्लिप खरीदूंगी। मेरे लिए। 1 और 50 का नोट रामू काका को दे देंगे। कौन? वो, शिरानी के पापा। वो 1 और 50 का नोट रामू काका को दे देंगे। क्या आप जानते हैं कॉमिक्स को हिंदी में चित्रकथा कहते हैं? अंग्रेजी द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई गई थी। भारत में नासिक, देवास, मैसूर व सालबोनी में नोट छपते हैं। इसके बाद जो आपका बच गया है वो है हमारी आपकी बातें, जिसको आप अपने टीचर के साथ पढ़ सकते हो। ये था आपका चैप्टर। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।